एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम सीडीएस के एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, तो जो जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी। तो हम आज ज्योग्राफी के मेन मेन जो टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिस पे हर बार रिपीटिव क्वेश्चन आते रहते ही हैं। तो आप एग्ज़ाम पास आ गया है तो आप कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ें जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ओशियन। जो जितने भी महासागर हैं हमारे आसपास में उन सब के बारे में स्टडी कर लीजिएगा जो भारत से रिलेटेड हैं, खासकर इंडिया से। ठीक है, इंडिया से रिलेटेड सारे आप ओशियंस देख लीजिएगा और मेन उस ओशियन पे फोकस करिए जिसमें तूफान आए थे, जैसे टाउते आया था, इयास आया था। जो इस टाइप के जो जितने भी तूफान आए थे जिस साइड से आए थे, जैसे या बंगाल हुआ, अरब सागर हुआ, तो इस टाइप के जितने भी तूफान आए थे उनसे रिलेटेड जितने भी ओशियन थे आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए सॉइल, मिट्टियाँ। देखिए मिट्टी से हर बार क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इनमें किस तरीके के खनिज पाए जाते हैं या फिर इसमें किस तरीके के फसल उगाए जाते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला देखिए रिवर, नदियाँ। जैसे नदियों में हमारा है गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये सब तो मतलब नॉर्मल ही है, लेकिन हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए ना वो साउथ की नदियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि साउथ में जैसे कावेरी है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। ठीक है, गोदावरी है, कृष्णा है, या फिर पश्चिम की साइड बहने वाली नदियाँ, इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाके मिल जाती है, कौन वे ऑफ बंगाल में गिरती है, कौन अरब सागर में गिरती है, कौन पूर्व से पश्चिम आती है, मतलब कौन उत्तर से दक्षिण आती है, और उनका सीक्वेंस एक बार देख लीजिएगा कि पहले गोदावरी आती है। जैसे आप सीक्वेंस देखेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो पहले ये देख लीजिएगा कि कौन सी नदी साउथ में सबसे आती है, फिर उसके ऊपर कौन सी आती है। ऐसे करते करते आप देख लीजिएगा उन सबका जितना भी क्रम होगा। जैसे जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके से जितनी सारी नदियाँ जाती रहेंगी उनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है। इसी तरीके से आप हिमालय का देख लीजिएगा, हिमालय के जितने भी रेंज हैं उन सारे रेंज का नाम पूछ देता है कि काराकोरम कहाँ है, या फिर जस्कर कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है, इस टाइप के इन सबका सीक्वेंस पूछ देता है। कभी कभी पूछ देता है कि इनको मतलब नॉर्थ से साउथ के टर्म में इनको क्रम में लगाइए। ठीक है, और क्रेमेटोलॉजी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे देखिए हर बार क्वेश्चन पूछ रहता है। एक दो क्वेश्चन तो आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा कि आप ये इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे। एटमॉस्फेयर आपको देखिए हमारे इन्वायरमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, एटमॉस्फेयर वातावरण के बारे में पूछ लेता है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी सारे वन हैं उन सबसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ये। ठीक है, और अब देखिए नेक्स्ट क्या है, मानसून, इंडियन मानसून पूछ लेता है कि जैसे कि अधिकतम वर्षा कहाँ होती है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान रेगिस्तान है, इसमें कितने की वर्षा होती है। और जो हिमालय रेंज है, या फिर जब मानसून ख़त्म होता है जब वापस जाता है तो उन सब का साइड पूछ लेता है कि उत्तर पश्चिम में मानसून मतलब कब बरसता है या फिर कितने का बरसता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं आप प्रीवियस ईयर में एक बार मैच कर लीजिएगा, तो उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो लोकल वाइंड है होती हैं, जैसे नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए पछुआ हुआ, और भी तरह की हिमालय हवा हुई होती है ना, जो मतलब उसके उन सब के सराउंडेड में हो रहती हैं चक्रवात टाइप की। तो और अदर कंट्रीज में जिस तरह की गर्म हवा होती है, ठंडी हवा होती है, तो इस बार में थोड़ा सा इस सब टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट मंथ चल रहा है, इसमें अब आप आगे क्या पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेहतर यही उपाय है कि आप जो पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड यही मेन यही टॉपिक है, ये जो 10 से भी कम है। तो उसको आप एक तरह से बार बार अगर पढ़ लेते हैं सेम टॉपिक, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई इससे बाहर के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए माउंटेन पढ़ लीजिएगा, हिमालय पढ़ लीजिएगा, इसके रेंज कहाँ कहाँ तक है, इसके चोटी को नेपाल में क्या कहते हैं, चाइना में किस नाम से जानते हैं, और इसकी कौन सी घाटी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ, जैसे ब्रह्मपुत्र हुआ, गंगा हुआ। और ये मतलब सिक्किम और नागालैंड, मिज़ोरम, मतलब इस साइड जो इसके रेंज पड़ते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा उसको। ठीक है, वोल्केन इसको देख लीजिएगा, मतलब ज्वालामुखी जो है कहाँ कहाँ विस्फोट हुई है, फिर कहाँ कहाँ की ज्वालामुखी शुष्क है, कहाँ की ज़्यादा विस्फोटक है। ठीक है, जैसे जापान हुआ, अपना अंडमान निकोबार हुआ, इस टाइप के जितने भी मतलब हैं ज्वालामुखी उनको एक बार देख लीजिएगा कि कौन कहाँ पे हैं। ठीक है, जो प्लेज इन न्यूज़ है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए ये हमारा टॉपिक है, वही ये टॉपिक हमारा करंट का भी बनता है। ठीक है, करंट अफेयर से भी उठता है। तो इस टाइम करंट अफेयर में क्या है, इस टाइम यूक्रेन और रसिया के वॉर चल रहा है, तो थोड़ा सा इनको इनको देख लीजिएगा कि यूक्रेन का क्या भौगोलिक है इस तरह, रसिया का क्या भौगोलिक इस तरह है, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे किस प्रकार की वर्षा होती है, मतलब वर्षा होने का मतलब कि किस प्रकार की वायु बहती है, मतलब यहाँ के मरुस्थल के बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनको देख लीजिएगा कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर है।
ठीक है। खासकर इनके कैपिटल का देख लीजिएगा कि इनकी कैपिटल में कौन सी नदी बहती है और यहाँ की मुद्रा क्या है। ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट की या फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर जो भी हो कौन है। ठीक है। और ये देख लीजिएगा कि ये सारी जो दोनों कंट्रीज़ हैं या फिर इनके आसपास की जितनी भी कंट्री है वो कौन सी मतलब ब्रिक्स की सदस्य हैं कि नहीं, या फिर G20 के सदस्य हैं कि नहीं, G7 की सदस्य हैं कि नहीं। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि जिसको भी लास्ट मंथ की स्टडी चाहिए उनको ये वीडियो मिल सके। ठीक है। ये रिक्वेस्ट है। और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है। ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और लाते रहें, क्योंकि अभी और बहुत से सारे टॉपिक हैं जो आपको बताने हैं, जो आप कम समय में पढ़ सकें ताकि अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है। थैंक यू।